कल जब हम खबर दिखा रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया और कमेंट करके बहुत तरह की बातें कहा कि क्या आपके पास पहले से सूचनाएं आ जाती हैं, डायरेक्ट आपको सीधे सूचना मिल जाती है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। ये खोजी पत्रकारिता है और हर किसी का अपना अपना सूत्र और स्रोत होता है। हमारे भी सूत्र और स्रोत हैं जो कि हम आपको आज से 10-12 दिन पहले ही बता चुके हैं कि नीतीश मंत्रिमंडल में कहाँ पेंच फंसा हुआ है, कौन मंत्री बनने जा रहे हैं और किस पर क्या क्या संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं को अब पूरी तरह से कहिए तो बल मिल गया है और ये संभावनाएं अब हकीकत में बदलने जा रही हैं। हमने आपको बताया था और आज भी हमने आपको बताया है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सभी खेमे को बुला करके बैठा करके एक टेबल पर सबकी के ग्रीवांसेस को पूछा गया और उसके बाद नाम तय कर लिए गए। हमने आपको उस समय बताया था कि हर खेमे को खुश करने के लिए और संतुष्ट रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी को अब थोड़ा सा अपना स्टैंड बदलना पड़ेगा। एक स्टैंड तो क्लियर था कि इस बार पुराने लोगों को मौका नहीं मिलेगा और नई टीम बिल्कुल तैयार रहेगी। अब नई टीम में से आपके कौन करीबी हैं, किसे आप मंत्री बनाना चाहते हैं, ये अलग अलग खेमे पर जिम्मेवारी और दारोमदार दिया हुआ था। नाम तय हो गए हैं। अब दूसरी तरफ जदयू की बारी है और जदयू के साथ साथ हिंदुस्तानी अवाम पार्टी की भी बारी है। हिंदुस्तानी अवाम पार्टी के बारे में भी आपको बता दिया गया था कि नीतीश कुमार सफल हो गए हैं लगभग हिंदुस्तानी अवाम पार्टी को एक और मजबूत साथी बनाने में, क्योंकि संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी कि जीतन राम मांझी के दामाद को भी इस बार बेहतर चांस मिलने वाला है। उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल कराया जा सकता है और एमएलसी भी बनाया जा सकता है, क्योंकि जीतन राम मांझी आपको पता है कि किस तरह से धीरे धीरे राजनीति में अपना कद बढ़ा दिए हैं। खास करके वर्तमान सरकार है उसमें तो उनका कद काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी 4 सीटें सरकार को बनाए रखने में बड़ी महत्वपूर्ण है। और इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने जो नया गेम प्लान बनाया है उसमें से 43 को 50 तो कर ही लिया है, अब 54 करने की भी तैयारी शुरू हो चुकी है। इन सब को देखते हुए एक बात तो तय नजर आ रही है कि नीतीश कुमार ने बहुत ही जबरदस्त रणनीति बनाई थी और उस रणनीति ने मजबूर किया भारतीय जनता पार्टी को कि वो थोड़ा सा स्टेप डाउन हो। नाम हमने आपको 20 तारीख को ही बता दिया था कि 20 जनवरी को हमने जो नाम बताए थे उन नामों में बहुत ज़्यादा हेरफेर नहीं हुआ है। नाम वही हैं और इस पर लगभग मुहर लग चुकी है। आपको पता है कि नीतीश कुमार जी जदयू कार्यालय में शाम के वक्त गए थे और उन्होंने जमकर वहाँ अपने लोगों से मंत्रणा की। उस बैठक में एक शख्स नहीं थे जिनका नाम है आरसीपी सिंह। आरसीपी सिंह दिल्ली में थे और पटना में नीतीश कुमार के साथ उनके नवरत्नों की या 5 रत्नों की जो भी कह लें आप, उनकी बैठक हो रही थी। हमने आपको नाम बताया था कि कुछ नाम ऐसे हैं जो काफ़ी ज़रूरी भी हैं। हमने आपको बताया था कि एक नाम बहुत तेज़ी से आगे आ रहा है और ये इसलिए आ रहा है कि चिराग पासवान ने जिस तरह का एक्शन किया है, जो जदयू समझती है कि चिराग पासवान के कारण ही उसे ये दिन देखना पड़ा है, तो चिराग पासवान के सामने मजबूती से कौन खड़ा होगा और जमुई में किस तरह का समीकरण गढ़ा जाएगा आने वाले चुनाव को लेकर के, या फिर वर्तमान की परिस्थिति में कौन जमुई में टक्कर देगा, उसकी पूरी तैयारी शुरू हो गई है और सुमित सिंह का नाम सबसे ऊपर आया। नरेंद्र सिंह उसी क्षेत्र से ताल्लुकात रखते हैं और ये तीसरी पीढ़ी आपको पता ही है। ये नरेंद्र सिंह, उनके पिता और उसके बाद उनके पुत्र सुमित सिंह निर्दलीय जीते हैं और निर्दलीय जीत करके नीतीश कुमार के सबसे करीबी हैं। पहले भी नीतीश कुमार के करीबियों में से हुआ करते थे। आपको पता है कि नरेंद्र सिंह तब जब जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया गया था तब उनके बहुत करीबी हुआ करते थे, साथ हुआ करते थे, लेकिन बीच में ही उन दोनों का संबंध विच्छेद हो गया। तो एक नाम तो सुमित सिंह का लगभग फाइनल है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण नाम है जो आपको पता है कि उपेंद्र कुशवाहा खेमे से आ रहा है। उपेंद्र कुशवाहा के खेमे से आने का मतलब है कि उपेंद्र कुशवाहा नहीं, उनकी बात तो हम करेंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा के
सेकुलर फ्रंट जो बना था, ग्रैंड सेकुलर अलायंस, जो चुनाव लड़ा था 2020 का एक साथ, उसमें से एक नाम बीएसपी का है। बीएसपी के एक विधायक हैं और इससे नीतीश कुमार की अल्पसंख्यक की कमी भी खत्म हो जाती है मंत्रालय में। तो वो पूरा करने के लिए और एमएलसी नहीं बने, इस बात को भी पूरा करने के लिए बहुत बेहतर समीकरण है और जमा खान को मौका मिल रहा है मंत्रिमंडल में शामिल होने का। आप समझ सकते हैं कि किस तरह की राजनीति होती है। एक सीट जीतने वाला भी मंत्री बन सकता है। ये है हमारे संविधान का ताना बाना और ये है राजनीति का नया फंडा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधी आबादी के तरफ से 5-6 नाम है। इस बार नीतीश कुमार जी इस मामले में बड़ा ही अमीर हैं, क्योंकि बहुत सारे नाम हैं। लेसी सिंह का नाम है, रिंकू सिंह का नाम है, वीमा भारती का नाम है, शालिनी मिश्रा का नाम है, कुमुद वर्मा का नाम है। इन सब नामों में वीमा भारती पहले से भी उनके मंत्रालय में मंत्री रह चुकी हैं। इस बार नए प्रयोग की बात की जा रही है, तो नए प्रयोग में रिंकू सिंह, लेसी सिंह और शालिनी मिश्रा का नाम ऊपर चल रहा है, लेकिन वीमा भारती मजबूत पड़ रही हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इनमें से कौन सा नाम शामिल होता है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि सुधांशु शेखर और जयराज का नाम भी आ रहा है। देखिए, इस बार के मंत्रिमंडल में नीतीश कुमार लवकुश समीकरण के साथ अन्य जातीय समीकरण को भी साधने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और इस प्रयास में उन्होंने नाम जो उनके सामने आए थे उस नाम पर लगभग मुहर लगा दिया है और ये लोग अपने अपने शपथ लेने में कौन सा कपड़ा पहनना है, क्या ड्रेसिंग सेंस होगा, उसकी भी शुरुआत कर दी है। तो इसमें जयंत राज और सुधांशु शेखर, जो सुधांशु शेखर को जानते होंगे आप कि आरएलएसपी से आए थे। अब एक बात इसमें सुधांशु शेखर के नाम पर अड़ंगा लग रहा है कि सुधांशु शेखर और जयराज, ये दोनों नाम पीछे हो सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के। उपेंद्र कुशवाहा को लाया जाएगा तो उपेंद्र कुशवाहा बड़ी मजबूती से आ रहे हैं और वो मंत्रालय में भी बड़ा ओहदा पाएंगे, तो लवकुश समीकरण को पूरा करेंगे उपेंद्र कुशवाहा। इन दोनों का नाम हम पहले भी बता रहे थे आपको, लेकिन इन लोगों के नाम पर भारी पड़ रहा है उपेंद्र कुशवाहा का समीकरण। आगे बढ़िए तो संजीव सिंह और नीरज कुमार का नाम तेजी से आगे आ रहा है। डॉक्टर संजीव सिंह को जानते हैं, परबत्ता से वो चुनाव जीते हैं, उनका नाम बड़ी तेजी से आ रहा है, लेकिन उनके नाम पर नीरज कुमार का नाम बहुत आगे है। नीरज कुमार आपको पता है कि छात्र जीवन से ही नीतीश कुमार के बड़े प्रशंसक और समर्थक रहे हैं। आगे बढ़िए तो मदन सहनी, दामोदर रावत का नाम भी बड़ी तेजी से आ रहा है। जो हमने पहले भी बताया था, मदन सहनी पहले भी नीतीश मंत्रिमंडल का हिस्सा रह चुके हैं। सुनील कुमार, महेश्वर हजारी और शशि भूषण हजारी, इसमें से महेश्वर हजारी का नाम सबसे ऊपर है। पहले भी नीतीश सरकार के करीबी और मंत्रिमंडल का हिस्सा रह चुके हैं। इसके बाद आपको बता दें कि महेश्वर हजारी तब और ज़्यादा नीतीश कुमार के लिए प्रिय हो गए थे जब श्याम रजक ने विद्रोह करते हुए नीतीश कुमार को छोड़ा था और आरजेडी में शामिल हो गए थे। तो महेश्वर हजारी ने मोर्चा संभाला था, इसलिए उसका इनाम भी इन्हें मिल सकता है। श्रवण कुमार एक नाम है जो नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं और उनके हनुमान भी कहे जाते हैं। उनका भी आना तय, और ख़ास करके इसलिए भी कि वो नीतीश कुमार के गृह जिले से आते हैं, तो श्रवण कुमार का भी बनना तय नज़र आ रहा है। ये नाम हमने आपको बताया, इन नामों में आप भी मंथन शुरू कर दीजिए और यही नाम आपको मंत्रिमंडल में देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ हमने आपको बता ही दिया क्या समीकरण था। और समीकरण की बात करें तो इस बार आरसीपी सिंह टीम में से भी 1-2 लोगों का नाम हो सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि इसको कितना ज़्यादा तरजीह देते हैं नीतीश कुमार अपने नामों के ऊपर किसी का नाम चढ़ाने के लिए। हालांकि नीतीश कुमार फैसले लेने में माहिर माने जाते हैं और उनके फैसले अडिग होते हैं। ये आपको हमने बता दिया लिस्ट। हमने पहले ही आपको बीजेपी का लिस्ट दे दिया था, यदि आपने नहीं देखा तो पीछे जाके देख सकते हैं। जदयू और बीजेपी का लिस्ट फाइनल हो गया है। इसमें अगर किसी को बेनिफिट मिला है तो इस बार वीआईपी थोड़ा पीछे रह गई है। वीआईपी ने पहले भी कहा है कि हमें नहीं ज़रूरत है, हम जितना में है उतना में संतुष्ट हैं, हमें सिर्फ आरक्षण चाहिए। आपने देखा भी होगा किस तरह से भारत लाइव के स्टूडियो में आकर के
वीआईपी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता जो हैं राजीव मिश्रा, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारा एक ही लक्ष्य है और वो है अपने समाज को आरक्षण दिलवाना, और मुकेश सहनी उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में देखने वाली बात होगी कि मंत्रिमंडल के ये नाम किस दिन शपथ लेते हैं, क्योंकि अभी तक तिथियों की घोषणा नहीं हुई है। दावा किया जा रहा है कि इसी सप्ताह में मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। अब एक पेंच जो फंसा हुआ है वो पेंच है कि क्या संभावना बताई जा रही है कि 20 तारीख तक, उससे पहले मंत्रिमंडल का गठन, ये विस्तार हो जाएगा। अब देखना है कि 19 तारीख से सदन भी शुरू होने वाला है। क्या कुछ होता है, कब होता है, कैसे होता है, ये अब नीतीश कुमार जी पर निर्भर करता है, क्योंकि बीजेपी ने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि इसका फैसला उनका विशेषाधिकार है, वही करेंगे। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।